जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष प्रारंभ हो गया है, ये पितृ काल चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए कि आप पितरों को मनाएं, अपने पितृ दोष से मुक्त हो जाएं, क्योंकि आप पितृ दोष से मुक्त होते हैं तभी आपके ऊपर ठाकुर जी की और सारे देवी देवताओं की कृपा और अधिक बरसती है। क्योंकि हम सिर्फ भगवान की पूजा करके अपना फल या विकास नहीं कुछ पा सकते हैं, क्योंकि पितृ आप उनके वंशज हैं, और जब तक आपके ऊपर आपके वंशजों का पितृ ऋण से आप मुक्त नहीं होते, पितरों के वंश के लिए जो आप कुछ नहीं करते, पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, अगर उनकी सेवा नहीं करते, अपने पितरों को संतुष्ट नहीं करते, तो आपको किसी भी धार्मिक कार्य का अधिक फल प्राप्त नहीं होगा, आप फलीभूत नहीं होंगे। इसलिए ये समय है आपके लिए कि आप, और जो गलती आपने की है कि जब वो जीवित थे आपने नहीं किया, तो आप उनके लिए ये समय है कि आप कर सकते हैं। साथ में जो पितृ आपने नहीं देखे हैं आप उनके लिए भी कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने माता पिता के लिए कर दिया, अधिक से अधिक दादाजी के लिए कर दिया, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप वंशज हैं इस परिवार के, तो इससे जुड़े हुए जितने पितृ हैं आपके पितृलोक में, आपका सबका आवाहन करना चाहिए, आपको सबके लिए आपको करना चाहिए। अगर आपको उनका समय पता नहीं है, उनका तिथि पता नहीं है, तब का भी सारे पितरों का किया जा सकता है, ऐसे करना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, कुछ लोग घर में ही कर देते हैं, पर कोशिश करो कि आप जलाशय में करो, क्योंकि जलाशय में करने का अधिक महत्व होता है। आपको प्रयास करना चाहिए कि चाहे आपके गाय के पैरों के बराबर पानी हो, पर आप जलाशय में करो। और अधिक अगर जलाशय है, आप किसी नदी तालाब में करते हो, तो इसका बहुत अधिक फल होता है। साथ में ही आपको शुद्ध कुशा से करना चाहिए। कुछ लोगों को पहचान नहीं होती है कुशा की, वो कुछ भी ऐसा घास वगैरह से भी कर देते हैं, तो दूबा वगैरह से, लेकिन आप शुद्ध कुशा से कीजिए। कुशा वो होती है जो धार्मिक वेदों मंत्रों में उपयोग की जाती है, वो कुशा आपको ब्राह्मण के घर अवश्य मिल जाएगी, आप उनसे ले सकते हैं। फ्री में नहीं मिलेगी, थोड़ा सा उनको दान दक्षिणा दे दीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक बात और है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये भाई बड़ा वाला बेटा करेगा या छोटा वाला ही भाई करेगा, हम क्यों करें, या इससे ज्यादा लाड प्यार था उसका तो ये करेगा, या इसको उन्होंने ज्यादा धन दौलत या प्रॉपर्टी दी तो ये करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको समान रूप से पितृ काल में अपने पितरों को आवाहन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें संतुष्ट कराना चाहिए, क्योंकि पितृ दोष तो सब पर लगता है। आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पितृ दोष लगेगा, और लगेगा तो ये नहीं देखेंगे पितृ कि हम बड़े पे जाएंगे छोटे पे जाएंगे। जिसने पितृ का ऋण है, जिसके ऊपर, जिसने पितरों को संतुष्ट नहीं कराया, जिसने पितरों का सम्मान नहीं रखा पितृकाल में, जिसने पितरों को तड़फाया है या उन्हें भूखा रखा है पितृकाल में, यही तो उनका समय होता है। और अगर इसमें भी आप उनकी सेवा नहीं करेंगे, उन्हें पूजेंगे नहीं, उन्हें संतुष्ट नहीं कराएंगे, तो आपको पितरों से मुक्ति नहीं मिलेगी, पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि पितरों की जितनी अधिक आप संतुष्ट कराते हैं, उतनी आप पितृ दोष से मुक्त होते हैं और आपके जीवन में उन्नति, विकास, धन दौलत, जिसके घर पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उन्हें इस तरह से सब तरह से संतुष्टि मिलती है, फल मिलता है, वरदान मिलते हैं, पितृ खुश होते हैं, तो उनके पुण्य जो होते हैं वो आपको प्राप्त होते हैं, वो अपनी पीढ़ी के लिए पुण्य वितरित करते होते हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने पितरों को संतुष्ट कराएं। साथ ही कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई पितृ हैं, तो या कुछ परिवार में जो उनके दादाजी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने क्या किया, बस एक बार में ही अपने पितरों को सीधे गयाजी भेज दिया। पहले साल में उन्होंने गयाजी भेज दिया कि भाई हम तो हर बार नहीं कर पाएंगे, हम जीवन भर नहीं कर पाएंगे, तो हम तो सीधा अभी से इनको गयाजी भेज दिया सीधा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जीवन भर मुक्ति पाली उनसे, ऐसे नहीं होता है। आप गयाजी तब आपको किया जाता है जब गयाजी उसे भेजा जाता है जिसके आगे पीछे कोई होता नहीं है। गयाजी उसको तब भेजा जाता है जब आप में सामर्थ्य नहीं है अपने पितरों के लिए कुछ करने की, आपकी कोई मजबूरी है, आप नहीं कर सकते हैं, तब आपको करना चाहिए। और यह कुछ समय तो आपको बिल्कुल ही, जब तक आप कर सकते हैं, आपको अपने घर पर ही करना चाहिए। आपको ऐसे डायरेक्ट गयाजी नहीं भेज देना चाहिए। आप डायरेक्ट गयाजी भेज देते हैं, आपने तो पितरों का कुछ सेवा की ही नहीं, इससे पितृ खुश हो जाते हैं क्या? ऐसे नहीं होता है। ऐसे भेजने का तो मतलब ये है कि कोई आपके घर आए
आपका जो फर्ज है, तो आपने तो बस सीधा आते ही उसको सीधा उसके जाने के लिए भेज दिया। अरे भाई तुम सेवा करो, जो पितृकाल किस लिए दिए गए हैं। फिर तो अगर ऐसा होता तो सीधी गया जी का ही दिया जाता, पितृकाल में कुछ करने का दिया ही नहीं जाता। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना, इससे पितरों का अपमान होता है, पितृ रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जितना बन सके पितरों की सेवा करो। पितरों की सेवा करने से आपको उन्नति विकास होता है। कुछ लोग मॉडर्न जमाने के हो गए हैं, समझते नहीं है, लेकिन पितृ दोष से मुक्ति चाहिए आपको, अपने जीवन में उन्नति विकास चाहिए आपको, अपने बच्चों का भला चाहिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि शांति चाहिए, तो आपको पितृ ऋण से और पितृ दोष से मुक्त होना है। तो आपको पितृ काल में जितना बन सके आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक दिन कर दिया, जिस तिथि को थी उसको कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जितना पितृकाल होता है 15 दिन का पूरा, तो आपको पूरा 15 दिन तक आपको पितृकाल में पितरों के लिए रखना चाहिए, पानी देना चाहिए, जो होता है उनका क्रिया सब कुछ करना चाहिए। जब आप पूरी तरह से करते हो, जब आप शिद्दत से करके देखो, आपको पहले साल में फल प्राप्त हो जाएगा। आपको खुद लगेगा पितरों का आशीर्वाद क्या होता है, क्योंकि वो आपके वंशज हैं, आप उनके वंशज हैं, वो आपके पूर्वज हैं, उनसे बड़ी बड़ी पीढ़ी तक, ठीक है, बहुत दूर दूर की पीढ़ी। तो जब सारे पूर्वजों का फल आपको मिलेगा, उनका पुण्य मिलेगा आपको पितृलोक में जितने आपके हैं, तो आपके जीवन में कितना उन्नति विकास होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छे से कीजिए, बाकी पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। चाहे कि पितृ पक्ष में अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप अपने जो आपसे ऊपर हैं, जो आपके पूज्य हैं, जैसे कि आपके कोई ऐसे मान भांजे या दामाद होते हैं, आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, या फिर अपने से जो आप ऊपर ब्राह्मण समझते हैं आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, या अपने गुरुदेव जो आपके हैं आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको उन्हें अपने से जो ऊपर हैं आपके पूज्य हैं आप उनको भोजन करा सकते हैं पितृकाल में। और जो ब्राह्मण नहीं है उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो कम से कम, अगर अधिक ब्राह्मणों को 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम एक ब्राह्मण को तो उन्हें भोजन कराना ही चाहिए पितृकाल में। आप 15 दिन में से किसी एक दिन तो जरूर ही एक ब्राह्मण को तो भोजन जरूर ही करा दीजिए। साथ में जो आपका जो पितृ होते हैं उनके लिए आपको ऐसे उनका भाग लगाया जाता है। एक काग के लिए लगाया जाता है, एक कुत्ते के लिए लगाया जाता है, एक गाय के लिए लगाया जाता है। ठीक है, एक पितृ के लिए लगाते ही हैं। साथ में ब्राह्मण को भी हम जो मध्य से खिलाते हैं वो भी पितरों तक ही जाता है। इस तरह से भाग लगाया जाता है। पितृ जो होते हैं वो कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। पितृलोक में आपके जो पितृलोक होता है वहां पर आपके जितने वंशज हैं, जितने भी आपकी पीढ़ी में वंश में हुए हैं वो सारे वहां पर एकत्रित होते हैं। ठीक है, वो वहां पर रहते हैं उस लोक में, तो वो इस समय पे आते हैं अपना भाग लेने के लिए, क्योंकि उन्हें जो आप यहाँ से देते हैं उन्हें वही प्राप्त होता है, उसी को वो खाते हैं, उसी को उससे आपको आशीर्वाद देते हैं जिसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और अगर आप नहीं करते तो आपको उनका दोष लगता है, जिससे आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। तो इस तरह से आपका पितृ जो होते हैं आपके लिए तो वो आपके पितृदेव हैं। ठीक है, तो आपको वो अपनी पीढ़ी के लोगों को देखते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से वो देखते हैं। इसलिए आपको अपने पितरों के लिए जितना हो सके आपको करना चाहिए, आपको इसका बड़ा ही अच्छा फल प्राप्त होगा। आप इसे करके देखिए। ये पितृ में आपसे जो अन्य गलतियां हुई हैं वो गलतियां इस बार सुधार लीजिए। इनका आपको तिथि मालूम नहीं है, कुछ पितृ होते हैं जैसे हमें उनकी तिथि ज्ञात नहीं होती है। अगर आपको तिथि ज्ञात नहीं है, आपको तारीख ज्ञात नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो अमावस्या होती है उस दिन हमारे सारे पितरों का एक साथ किया जा सकता है। ऐसा धर्म में विधान है कि हम सारे पितरों का एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सारे पितृ ही आते हैं। तो इसलिए अमावस्या के दिन आप, अगर आपको नहीं पता है किसी पितृ के बारे में या उनकी तिथि